स्वागत है आपका जूलॉजी विद अंकिता मैम यूट्यूब चैनल पर। तो विद्यार्थियों, अभी जो है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है फर्स्ट ईयर के अंदर, उसका जो पाठ्यक्रम है वो जारी हो गया है। हम उस पर चर्चा करेंगे कि फर्स्ट ईयर में किस प्रकार की बीएससी के अंदर जूलॉजी के पेपर की व्यवस्था रखी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर होएगा वो 150 नंबर के कुल पेपर पर सेमेस्टर में होंगे। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम बात करें, जूलॉजी के अंदर 2 पेपर होंगे। हर सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे, एक प्रैक्टिकल होएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका जो है पहला पेपर, ये आपका दूसरा पेपर और ये आपका प्रैक्टिकल का पेपर, प्लस आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे 30 नंबर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह आपके जो है पेपर का सिस्टम रहेगा। प्रत्येक पेपर की जो मार्किंग है वो आपके 40 नंबर की रहेगी, 40-40-40, यानी कि फर्स्ट पेपर भी आपका 40 नंबर का, दूसरा पेपर भी आपका कितने नंबर का, 40 नंबर का, और प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो भी आपका कितने नंबर का रहेगा, 40 नंबर का। और इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से हर महाविद्यालय से जो विद्यार्थी के सेमेस्टर वाइज नंबर जाने हैं वो कितने जाएंगे, 30 नंबर। तो आप देखिएगा, आपके 40-40 नंबर के 2 पेपर हो गए, 40 नंबर का हर सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल हो गया, और 30 नंबर का आपका क्या हो गया, इंटरनल असेसमेंट के आपके मार्क्स जो है वो महाविद्यालय के द्वारा जाएंगे। तो इसका मतलब आप ये भी बात मान के चलो, आपकी महाविद्यालय गतिविधियों में आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, जिससे कि आपके ये जो 30 नंबर है वो सुनिश्चित तरीके से आपके जा सके। ठीक है, तो जहाँ पर हमने पिछले जो पेपर हमने दिए थे 2022 तक जो पेपर हुए थे, 23 तक जो पिछले पेपर हुए थे, उसके अंदर हमने 3 पेपर जूलॉजी के दिए थे। लेकिन इस बार जब सेमेस्टर का सिस्टम कर दिया है तो हर सेमेस्टर में आपके 2 पेपर होंगे और एक क्या होएगा, प्रैक्टिकल होएगा। चलिए अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस जो है वो आपका किस हिसाब से रहेगा। सिलेबस पे चर्चा करते हैं, चलिएगा। तो आपकी जो पहली बुक है उसका नाम है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, यानी कि आपकी प्रोटोजोआ से लेकर निमेटोडा तक की जो व्यवस्था है वो आपके पहले पेपर के अंदर रहेगी। प्रोटोजोआ से लेकर निमेटोडा तक लोअर इन्वर्टिब्रेट जो है वो आपके पहले पेपर के अंदर लगेगी। अब इसके अंदर अगर हम देखें लोअर इन्वर्टिब्रेट के अंदर, तो पहली यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए लोअर इन्वर्टिब्रेट पे है, उसके अंदर आपको जो पढ़ना है सबसे पहले देखिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि इसमें 5 किंगडम वाली थ्योरी पढ़नी है आपको। लोअर इन्वर्टिब्रेट की जो सिमेट्री है, सिलोम है, सेगमेंटेशन है, एम्ब्रियोजेनी है। कहने का मतलब ये हो गया, जो टेक्सोनोमी वाला जो पार्ट था वो सारा का सारा, और प्लस आपको प्रोटोजोआ से लेकर निमेटोडा तक जितना भी क्लासिफिकेशन है और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ आपको पहली यूनिट में पढ़नी है। यानी कि आपका पहला पेपर प्रोटोजोआ से लेकर निमेटोडा तक का रहेगा, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, उनके बेसिक क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर्स, और आपको क्या पढ़नी है, इसकी टेक्सोनॉमी के बारे में जानकारियाँ जुटानी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो यूनिट सेकंड के अंदर आप देखोगे कि पहले हमारे बहुत सारे जीव लगते थे, प्रोटोजोआ के 7 जीव लगते थे, लेकिन अब जो सिलेबस नया जारी हुआ है उसके अंदर प्रोटोजोआ के जो जीव है वो कम कर दिए गए हैं। केवल और केवल आपको युगलिना पढ़ना है और पैरामीशियम पढ़ना है, यानी कि दूसरी यूनिट के अंदर आपको युगलिना और प्रोटोजोआ का जो जीव है पैरामीशियम, उनकी आपको क्या पढ़नी है, संरचना पढ़नी है, हैबिटेंट पढ़ना है, उनका फंक्शन पढ़ना है, किस तरह वो जीवन यापन कर लें, लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है। ये आपकी सेकंड यूनिट। यानी कि फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा प्रोटोजोआ से लेकर निमेटोडा तक का क्लासिफिकेशन और करेक्टर। सेकंड यूनिट में हमने क्या पढ़ा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ यूग्लिना एंड पैरामीशियम, यानी कि पैरामीशियम की जो जीवन पूरी लाइफ साइकिल है वो यूग्लिना की और पैरामीशियम की। अब हम बात करें यूनिट थर्ड की, तो बात करें तो थर्ड यूनिट की, और थर्ड यूनिट के अंदर जो हम बात करेंगे वो हमारे लगता है पोरीफेरा और सिलेंट्रेंटा, यानी कि पोरीफेरा के जीव पढ़ने और किसके पढ़ने, सिलेंट्रेंटा के। पोरीफेरा के अंदर आपको 2 जीव पढ़ने, पिछले में हम केवल साइकोन पढ़ रहे थे, अब हमें 2 जीव पढ़ने, कौन कौन से, साइकोन और ल्यूकोसिनेरिया। दोनों जीव हमें इसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है। प्लस हमें टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, जो कि स्पंजों की प्रमुख विशेषता है, यानी कि पोरीफेरा में साइकोन और ल्यूकोसोलेनिया, एक तो ये 2 जीव हो गए, प्लस हमें कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र जो स्पंजों में पाया जाता है वो पूरा। उसके बाद में सिलेंट्रेंटा में हमें क्या क्या पढ़ना है, पिछली साल भी एक ही जीव था ओरिलिया, और वही ओरिलिया हमें अब की साल पढ़ना है।
प्लस हमें पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ सिलेंट्रेटा, यानी कि सिलेंट्रेटा के जो जीव है वो 2 रूपों में पाए जाते हैं, पोलिप तथा मेडुसा। इसके अलावा भी उनके कोई रूप बन रहे हैं, यानी कि बहुरूपता, सिलेंट्रेटा में जो बहुरूपता पाई जाती है वो हमें इसके अंदर पढ़नी है। प्लस हमें प्रवाल भित्तियों के बारे में पढ़ना है। तो देखिएगा क्या हुआ कि पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के जो सदस्य हैं वो हमें किस में पढ़ने हैं, यूनिट 3 के अंदर। देखिएगा ये सिलेबस हमें पहली यूनिट से लेकर 5वीं यूनिट तक सारा का सारा पहली सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। ये किताब हमें यहीं कंप्लीट करनी है पहले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में ये किताब नहीं आएगी, ठीक है। तो चौथी यूनिट की हम बढ़ते हैं, देखेंगे चौथी यूनिट में क्या क्या लगता है। चलिएगा, यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 के अंदर हमारा जो सिस्टम रहता है वो रहता है प्लेटी हेलमिंथेस का, यानी कि प्लेटी हेलमिंथेस के जो सदस्य हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, चपटे कर्मी बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, उनकी हैबिटेट यानी कि आवास और स्वभाव पढ़ना है, फंक्शन, लाइफ हिस्ट्री और रोग जनकता पढ़नी है। मेनली किसकी पढ़नी है, फैसियोला और टीनिया की, यानी कि मेन क्या आ गया इसमें, फैसियोला और टीनिया पढ़ना है। चौथी यूनिट में 2 ही जीव पढ़ने हैं आपको, फैसियोला और टीनिया, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात करें हम 5वीं यूनिट की। 5वीं यूनिट में कुछ निमेटोड कर्मी पढ़ने हैं हमें, जो निमेटोड वर्म्स होते हैं। जैसे हम बात करें किस किस की पढ़नी है, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस जिससे नारू रोग होता है, एनकाइलोस्टोमा डुओडेनिल वो पढ़ना है हमें, एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस पढ़ना है हमें, वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई जिससे हाथी पांव रोग होता है, और एक प्लांट निमेटोड है जिसका नाम है हेटेरोडोरा, तो वो पढ़ना है। तो कहने का मतलब क्या क्या चीज़ें होगी हमारे यहाँ पर, एक तो ड्रेकनकुलस जीव हो गया, एक एनकाइलोस्टोमा जीव हो गया, एक एंटेरोबियस हो गया, एक वुचरेरिया हो गया, और एक क्या हो गया, प्लांट निमेटोड हो गया। कहने के मतलब 5 हमें इसमें क्या पढ़ने हैं, निमेटोड वर्म पढ़ने हैं। ये सेमेस्टर पहले के लिए पहले पेपर का सिलेबस रहेगा, जिसमें आपको ये 500 यूनिट क्रमानुसार सारी की सारी ये 500 यूनिट आपको कवर करनी है। दोबारा देख लीजिए, ये 5 यूनिट का सिलेबस है। अगर आप ये कवर करते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 40 नंबर का पेपर होएगा, उसमें आप 40 नंबर लेने के लिए योग्य हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम आपको याद करना है। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। 2 ही पेपर होने हैं आपके 40-40 नंबर के, और 40 ही नंबर का प्रैक्टिकल होना है, और 30 नंबर आपके इंटरनल जाने हैं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड पेपर रहेगा वो रहेगा सेल बायोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी का। किसका रहेगा, सेल बायोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी। देखिएगा, सेल बायोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी जो पहले 3rd पेपर के अंदर लग रही थी, अब यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का 2nd पेपर है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो पहली यूनिट है सेल थ्योरी पर। सेल थ्योरी में आप क्या क्या पढ़ोगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल है उनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, सुटेबल एग्जांपल्स के साथ पूरी सेल स्ट्रक्चर्स को आपको समझाना है। वायरस, बैक्टीरिया और आपको एक कोई एनिमल सेल के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देनी है, प्लस आपको सेल साइकिल पढ़ना है। तो पहली यूनिट आपके सेल के अंदर बेसिक्स पे चली जाएगी, जिसके अंदर आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बेसिक जानकारी देते हुए उसकी सेल स्ट्रक्चर्स को समझाओगे, वायरस को समझाओगे, बैक्टीरिया को समझाओगे, प्लस आप एक एनिमल सेल की पूरी स्ट्रक्चर्स और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में, प्लस सेल साइकिल के बारे में बताओगे। ये आपकी पहली यूनिट रहेगी। इसके बाद में अगर अपने बात करें सेकंड यूनिट की बात करें, तो सेकंड यूनिट के अंदर आप देखिए क्या क्या रहेगा, आर्किटेक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि आपको जो कोशिकांग है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़नी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, सेल मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं सेकंड यूनिट के अंदर। जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी बॉडी होती है, सेंट्रोसोम होती है, इन सब के बारे में आपको इनकी स्ट्रक्चर्स पढ़नी है, प्लस आपको सेल मेम्ब्रेन की, कोशिका झिल्ली की जो पारगम्यता होती है, कैसे पदार्थ आर पार जाते हैं, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनको पढ़ना है। ये आपकी यूनिट सेकंड रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं हम यूनिट 3 पे। 3rd यूनिट की अगर हम बात करें तो उसमें देखिए आप क्या क्या चीज़ें आएगी, आपके कुछ सेल ऑर्गेनल्स और आएंगे, जिसके अंदर आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ोगे, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोट्यूब्यूल्स, लाइसोसोम और न्यूक्लियस, इनके बारे में, इनके फंक्शंस और इनकी केमिकल कंपोजिशंस पढ़नी है। ये आपके कौन सी यूनिट रहेगी, ये आपके 3rd यूनिट रहेगी सेकंड पेपर की। 4th यूनिट के अंदर आप क्या पढ़ोगे, बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव पढ़ोगे,
और आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पढ़ोगे। कई बैक्टीरिया प्रकार होते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, जिसमें इसने ग्राम पॉजिटिव के प्रकार स्ट्रेफाइलोकोकी और स्ट्रेप्टोकोकी बताए हैं, बेसिलाई बताए हैं, और ग्राम नेगेटिव के अंदर इसने गोनेरिया और मेनिनजाइटिस बताए हैं, इनके न्यूमोनिया के बताए हैं, डायरिया के बताए हैं, और माइक्रोबैक्टीरियम जैसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी का जो है उसके बारे में पढ़ना है, लेप्रोसी रोग के बारे में, एक्टिनोमाइसिटीज़ के सदस्यों के बारे में पढ़ना है। तो ये आपकी चौथी यूनिट रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट 5वीं पे, 5वीं यूनिट का जो सिलेबस है वो देखिए आप, इसके अंदर आपको कुछ रोग पढ़ने हैं, जैसे एड्स पढ़ना है, एड्स का जो वायरस होता है HIV उसके बारे में पढ़ना है, प्लस आपको क्या पढ़ना है, HIV की रोग जनकता, यानी कि आपको पूरी जानकारी एड्स के बारे में लेनी है। उसके बाद में आपको क्या लेना है, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इनके बारे में जानकारी लेनी है। और देखिए बिल्कुल नया रोग जो हुआ था अभी पीछे ही, जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा जानकारियाँ लुटाई थी, यानी कि कोरोना, तो आप मान के चलिए इस पे पर्सन आपका निश्चित तौर पे आएगा। तो कोरोना वायरस के बारे में पढ़ना है, यानी कि 5वीं यूनिट आपकी पैथोजेनिसिटी रोग जनकता यानी कि रोगाणुओं के बारे में है, जिसके अंदर मेनली वायरस के बारे में, वायरस से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये आपकी 5वीं यूनिट रहेगी। इस तरह करके आपके जो सिलेबस को डिवाइड 2 बुक के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए किया गया है। तो देखिए आपको मैं बता पा रही हूँ, तो आप अगर गौर करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, 40 नंबर का आपका पहला पेपर प्लस 40 नंबर का आपका दूसरा पेपर प्लस 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, कितने नंबर हो गए, 120 नंबर। ये 120 नंबर का आपका पेपर होएगा, ठीक है, प्लस 30 नंबर आपके इंटरनल जाएंगे। इस हिसाब से पूरा टोटल 150 नंबर का आपका हर सेमेस्टर एग्ज़ाम होएगा, जो कि आपको मैंने पहले सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें आ रही है उस पर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बना दी है, जिससे आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें लगी है। आई होप मुझे पहले सेमेस्टर के लिए आपको जो कुछ बताना था वो आपके समझ में आया होगा। और सेकंड सेमेस्टर की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो सेकंड सेमेस्टर में जो लगता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। वही सेकंड सेमेस्टर में भी वही सिस्टम, 40 के 2 पेपर, 40 का एक प्रैक्टिकल, 30 नंबर आपके इंटरनल के। अब 40 इसमें जो सिस्टम रहेगा, आपका पहला पेपर जो रहेगा सेकंड सेमेस्टर के लिए वो देखिए आपका कौन सा रहेगा, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हायर इन्वर्टिब्रेट, जिसमें एनेलिडा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के जितने भी सदस्य हैं वो आपके पेपर किस में आ जाएंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे। और पेपर सेकंड की अगर बात करूँ तो वो मैं आपको बता देती हूँ सेकंड पेपर कौन सा रहेगा। सेकंड पेपर आपका रहेगा बायोकेमिस्ट्री और किसके ऊपर, फिजियोलॉजी पर। आप देखोगे कि जो फिजियोलॉजी थी वो पहले सेकंड ईयर के अंदर लगती थी, अब यहाँ पर इसने क्या किया, फिजियोलॉजी का कुछ पार्ट सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में लगा दिया, और बायोकेमिस्ट्री जो कि सेल बायोलॉजी के साथ लगती थी वो भी यहाँ रख दी। तो कहने का मतलब आपका सेकंड सेमेस्टर का पहला पेपर तो किस पे होएगा, पहला पेपर आपके एनेलिडा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक होएगा, और जो सेकंड पेपर है वो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी यानी कि प्राणी कार्य की, जिसमें रेस्पिरेशन वगैरह ये सब घटनाएं, शरीर काम कैसे करता है वो सब आपकी रहेगी। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इनकी डिटेल स्टडी दूसरे सिलेबस के लिए, दूसरे सेमेस्टर के लिए डिटेल वीडियो भी मैं आपके तक पहुंचा दूंगी। आज के लिए इतना ही, जिसमें आप ये चीज़ जानिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके क्या क्या चीज़ें रहेगी। आई होप आप तक ये बात क्लियर हुई। धन्यवाद।